हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये जो टॉपिक है ये अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सब्जेक्ट का टॉपिक है। इसके मैंने और भी 2-3 वीडियो डाल रखी हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड रोल ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो लेट्स स्टार्ट डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो सोसाइटी में चेंज लेकर आता है। जो पुराने प्रोसेस चल रहे थे या काम चल रहे थे उनमें नई टेक्निक्स को यूज करके सोसाइटी में चेंज लाना ही डेवलपमेंट है। अगर वो चेंज नहीं आता इट मीन्स कि डेवलपमेंट विकास नहीं हुआ। Development is a process of social change, not merely a set of policies and programs instituted for some specific results. When society senses new and better opportunities for progress, it develops new forms of organization to exploit these new openings successfully. The new forms of organization are better able to harness the available social energies and skills and resources to use the opportunities to get the intended result. कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑलरेडी चल रहे हैं रिसोर्स, उन्हीं को नई टेक्निक से यूज़ करना और जो स्किल्स हैं उनकी और रिसोर्सेज हैं उनको और भी अच्छे तरीके से यूज़ करके रिजल्ट को प्राप्त करना। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ? अब सेल्फ क्या है? सेल्फ इज अ को सोर्स ऑफ मैनिफेस्ट फिजिकल रियलिटी अकॉर्डिंग टू जोहर और मार्शल। जोहर और मार्शल के अकॉर्डिंग सेल्फ क्या है? एक को सोर्स ऑफ मैनिफेस्ट फिजिकल रियलिटी। जोहर और मार्शल ने एक ट्रायंगल शेप में 3 लेवल्स दी हैं या 3 लेवल्स दी हैं, जिसको उसने 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट लेवल इज जो पर्सनल ईगो है एक पर्सन की, जो हम आप सामने देखते हैं सोसाइटी में, वो पर्सन रिएक्ट करता है। मिडिल लेयर आती है जिसमें कि उसको वो रिएक्ट नहीं करता, वो मन में सोचता रहता है कि क्या करना चाहिए उसको। और इनर लेवल होती है जो उसका सेंटर पॉइंट है कि उसके मन में चल क्या रहा है। So the outer layer of self, it represents the personal ego. Middle layer of self is a symbol of associative unconsciousness कि उसको ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, ये कैसे रिएक्ट करना चाहिए, जो वो खुद नर्वस होता है, कंफ्यूज होता है। इनर लेवल ऑफ सेल्फ दैट इज अ सेंट्रल बर्ड ऑफ द लोटस। जैसे कि एक लोटस का फ्लावर होता है, उसमें एक सेंट्रल बर्ड होता है, सेम उस तरह से एक पर्सन के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर एक इनर लेवल होती है, सेंटर पॉइंट होता है, जो कि उसके विच इंडिकेट्स ट्रांसपर्सनल नेचर ऑफ सेल्फ, जो उसकी जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, उसको दर्शाता है। The human beings generally identify themselves only as physical forms. For them, they are identified by holding various labels of bodies such as nationality, race, gender, profession, etc. This perception about the self imbibes only the emotion of fear, anger, and sadness in life. अब देखो, एक पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, सोसाइटी में, समाज में जब रहता है तो उसको कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे उसको पहचानते हैं? उसके जेंडर से, उसके काम से, उसके व्यवहार से, उसकी नेशनैलिटी से कि वो इंडियन है या कहीं और बाहर से है। तो ये जो लेबल्स होते हैं जिससे कि हम किसी भी पर्सन को पहचानते हैं, वही लेबल जो होते हैं उसमें या अगर तो अच्छा उसके लिए हम लोग सोचेंगे तो उसको अच्छा फील होगा, हैप्पी रहेगा, और अगर उसके बारे में लोग गलत सोचेंगे या बुरा सोचेंगे तो उसके मन में एक एंगर रहेगा, गुस्सा रहेगा, उदासी रहेगी। तो वंस ईगो मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेल्फ हाइड्स अ ट्रू ह्यूमन नेचर। तो जो एक पर्सन की ईगो होती है वो उस पर्सन की जो सच में उसका व्यवहार है उसको छुपा के रखता है, उसको अंदर आने नहीं देता, बिकॉज जो सोसाइटी उसको देखती है वो उस हिसाब से कुछ गलत व्यवहार कर बैठता है जो कि उसका स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ईगो पे बात ले जाता है, उसकी ईगो आगे आ जाती है। दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ में कॉन्ट्रीब्यूट द क्वालिटी ऑफ गुड लाइफ। सो हर तरह से एक लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उन सबको ध्यान में रख के ही रिएक्ट करना। जे.जी. बिने एलैबोरेटेड दैट कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एज। अब जे.जी. बिने जो है उसने 3 टाइप्स में कंसेप्ट दिया है, मटेरियल सेल्फ, रिएक्शन सेल्फ एंड डिवाइडेड सेल्फ। मटेरियल सेल्फ वो ये एक व्यक्ति को पहचानने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कि हम उसके मटेरियल को देख के उसको पहचानते हैं, जैसे कि उसके पास कार कौन सी है, किस घर में वो रहता है, कैसे वो कपड़े पहनता है, मतलब हम उसकी फिजिकल आइडेंटिटी से उसको पहचानते हैं। रिएक्शन सेल्फ होता है कि वो रिएक्ट कैसे करता है, उसके व्यवहार को देख के हम पहचानते हैं। मटेरियल सेल्फ, द मटेरियल इज प्रॉपर एंड राइटफुल रोड ऑफ द मटेरियल वर्ड, दैट इज वेयर इट हैज इट्स राइटफुल प्लेस, but as soon as it comes out of that word then it is mere a thing not to be treated with any more respect than other things। इसका क्या मतलब है कि अब
हम रोड पर देखते हैं बहुत सी कारें चलती हैं, एक मर्सिडीज कार भी चलती है, एक सेंट्रो चलती है, बट जब एक पर्सन गाड़ी को चला रहा होता है तो वो उसमें हम कंसेप्ट लगाते हैं कि ये पर्सन की ये आइडेंटिटी है, ये सेल्फ है. All of the physical element that reflect who you are, possessions, car, home, body, clothes, a variety of selves that respond to changes in situations and roles. Next is reactional self. In every situation that we find ourselves or before any complex influences that act upon us, there is always something that our sensitivity shrinks from. There is something our sensitivity turned towards. In the sensitive self, it is a reaction, whereas with the material self, it works by the movement. Reactional में क्या होता है कि हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, और material self में होता है कि हमारे चीज़ों से हमें पहचाना जाता है. Next is divided self. It is a third way in which we can know ourselves, that knowledge of the pattern of our desires, कि हमारी क्या इच्छाएं हैं और समय के साथ हम उनको कैसे डिवाइड कर पा रहे हैं, इससे हम एक पर्सन को पहचानते हैं. This suggests that we go upward from the material self to the true self. मतलब इसमें चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता, उससे ऊपर उठकर इंसान को देखा जाता है. In reality we go inwards. There is no higher or lower in the way that the rungs of ladder are higher or lower. अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. हमने सोसाइटी को पढ़ा, सेल्फ को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी के डेवलपमेंट में क्या रोल होता है. Development is a result of society's capacity to organize resources to meet challenges and opportunities. Society passes through well-defined stages in the course of its development. अब सोसाइटी में क्या होता है कि रिसोर्सेज होती हैं, उनको किस तरह से अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार, लोगों के बदलते स्वभाव, लोगों की बदलती ज़रूरत के तरह से बदलने से किस तरह से हम रिसोर्सेज को, जो हमारे पास मटेरियल है, उनको किस तरह से अच्छे से यूज़ करते हैं. सोसाइटी में क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड स्टेजेस होती हैं. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लैडर के बाद आप टॉप पे पहुंच जाओगे, एक प्रॉपर स्टेजेस होती हैं. द बेसिक मैकेनिज्म ड्राइविंग सोशल चेंज इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस लीडिंग टू बेटर ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन सोसाइटी सेंसेस न्यू एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस, इट डेवलप्स न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लॉइट दिस न्यू ओपनिंग सक्सेसफुली. जब सोसाइटी अच्छे और नई अपॉर्चुनिटीज जो प्रोग्रेस के लिए होती हैं वो लेकर आती हैं, तो ज़्यादा डेवलपमेंट होती है. डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मीन्स चेंजेस इन दिस सोशल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शनिंग. सोसाइटी की डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि सोसाइटी की स्ट्रक्चर को बदलने के लिए उसके काम करने के तरीके को कैसे बदला जाता है, जो कि सोसाइटी में बदलाव लाता है, विकास की ओर लेके जाता है. सोशल डेवलपमेंट encompasses a commitment to individual and societal well-being. Next is, until recently, social development was conceived in terms of a set of desirable results: higher incomes, longer life expectancy, and lower infant mortality, more and better education, etc. पहले हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते थे कि एक पर्सन की इनकम कितनी है, कितनी ज़्यादा अच्छी वो लाइफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या इन्फेंट मोरालिटी रेट कितना है. तो इन चीज़ों से सोसाइटी के विकास को देखा जाता था. इन द कोर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी इज मूव्ड बाय अ रेंज ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल मोटिव्स. बट कुछ डिफरेंट साइकोलॉजिकल हो गए हैं. सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मोटिव्स, वांटिंग सेल्फ डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस आर नॉर्मली द लास्ट टू बी फुलफिल्ड. However, the globalization of culture and information is bringing such concerns more rapidly into public consciousness. अब एक पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है सोसाइटी में, उसके कुछ अपने कुछ डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और सोसाइटी की कुछ डिमांड और इच्छाएं होती हैं. इच्छाएं हम यहाँ पे नहीं ले सकते वर्ड, हम यहाँ पे कहेंगे अपनी डिमांड्स होती हैं, जो कि सब पर्सन को देखकर चेंज होती हैं. एक पर्सन को सोसाइटी के अकॉर्डिंगली मूव होना पड़ता है. सोसाइटी एक पर्सन के लिए मूव नहीं हो सकती, हाँ, बट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लेकर चेंज हो सकती है. तो इस तरह से कॉपरेशन से सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है. अब रोल ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इन सोसाइटी डेवलपमेंट. सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक इंडिविजुअल का क्या रोल होगा. सोसाइटी डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट द इंडिविजुअल. अगर एक पर्सन ही नहीं होगा, एक व्यक्ति ही नहीं होगा, तो सोसाइटी कैसे बन सकती है. सिमिलरली, एक अकेला व्यक्ति सोसाइटी नहीं बना सकता. दे एक्ट एज कॉन्शियस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सोसाइटी. Conscious efforts to lend organizational support to the new initiative help institutionalize the new innovation. The new ideas are formed by the collection of conscious knowledge which makes the individuals innovative and apply the knowledge for the growth of the society. अब एक पर्सन है, वो अकेला कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता, कोई सोसाइटी नहीं बना सकता. अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. एक पर्सन की थॉट एक सेपरेट काम कर सकती है, बट एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स की थॉट मिलकर एक प्रॉपर वे से प्लानिंग करके उसको अचीव कर सकती है, किसी भी काम को, किसी भी प्रोसेस को. द इंडिविजुअल लाइव्स एंड एक्ट्स विद इन सोसाइटी, बट सोसाइटी इज नथिंग इन स्पाइट ऑफ कॉपरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स.
If society's culture affects personality of the individual, then in turn, personality of the individual also helps in the formation of society's culture. Spirit of service and duty towards the society is ideal for the individual to make society better. The inherent capacities, energies and sacrifices of great individuals make society greater. अब क्या होता है, एक पर्सन है जब वो उसका मोटिव ही ये रहेगा कि उसको सोसाइटी के लिए काम करना है, अपने समाज के लिए काम करना है, तो वो अपने समाज के लिए अच्छे से काम कर सकता है, अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है. तो सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, उसको सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा रेडी रहना. तो ये था मेरा सेशन. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच.